हिंदुस्तान में रहना है तो इंसान बन के रहो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तुमको खदे खदे के मारेगी। बहुत हो गया तुमको यहाँ बकचोदी करते हुए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करो। हम लोग अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। अरे हिंदू अरे खा जाएगा। अरे कौन खा जाएगा तेरे को? कौन खा जाएगा? उत्तर प्रदेश में मुसलमान इतने सुकून से रह रहे हैं और बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप जाके देखिए कितने जुलूस निकले हैं, कितने पुष्प वर्षा हुई है। ये साले दिल्ली में ही हुई है। ये केजरीवाल का काम है, ये कांग्रेस का काम है। इनका काम है फूट डालो। तो अंग्रेज तो चले गए, कोई बात नहीं, जैसे अंग्रेज चले गए ऐसे इनको चले गए। सर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन कर रही बीजेपी कह रहे हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही दबा रही है, अल्पसंख्यकों को। राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू वाली हरकत कर रहे हैं। देश के अपराधियों को साथ क्या सलूक होना चाहिए ये तय करना राहुल गांधी का काम नहीं है। हम तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोगों को भी आप जो देश के अंदर अपराधियों के हक में बोल रहे हैं, एक ऐसा कानून बनाइए कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्तियों को भी जेल भिजवाइए, ताकि उनको शर्म आए कि देश के जो रक्षक हमारे वहाँ पे जहांगीरपुरी में पथराव कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाया है, उस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। अगर इसमें कोई नेता बाधा पहुंचाने का काम करता है, अपराधियों के साथ खड़ा होता है, तो सबसे बड़ा अपराधी वो भी है। हो सकता है कि कुछ लोग नाम के बैरिस्टर हो जाते हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं होता। संविधान में कहीं भी किसी धारा में कार्रवाई नहीं लिखी जाती है। संविधान में हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य और हम कैसे इस देश को खंडित रखेंगे, संसद कैसे चलेगी, विधायिका कैसे चलेगी, कार्यपालिका कैसे चलेगी, इसका वर्णन है। उसी की तर्ज को उसको अनुपालन करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 21 हमको एक शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार का मतलब है कि मेरे घर के आगे कूड़ा ना हो, मेरे घर के आगे इंक्रोचमेंट ना हो, मेरे घर के आगे कोई व्यक्ति किसी प्रकार से प्रदूषण न फैलाए या कोई भी ऐसा कार्य न करे इससे मुझे दुखी हो, और अगर कोई दूसरा करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान का अनुच्छेद 21 का पालन सुनिश्चित सरकार कर रही है, अगर संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के और विधि के समक्ष समानता की बात कर रही है, अगर वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अक्षुण्ण रख रही है, तो इसमें इनको क्यों दर्द हो रहा है, ये क्यों माफियाओं, गुंडों और बदमाशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये विपक्षियों को सोचना पड़ेगा। वैसी जी कह रहे हैं कि मतलब कि मुस्लिमों को सिर्फ चलाया जा रहा है। कह रहे हैं अगर बताइए इस तरीके से किया जा रहा है, इतने सारे हैं, अगर भड़क गए जरा से फिर क्या होगा? फिर ओवैसी से कहो तुम हिंदुस्तान में रहना है तो इंसान बन के रहो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तुमको खदे खदे के मारेगी। बहुत हो गया तुमको यहाँ बकचोदी करते हुए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करो। हम लोग अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा।